आने वाले भी वही थे मुझे, मैं अब झूठ से नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर कहता था जी ये करो वो करो। भाई क्यों करें, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, निकालना निकाल दो। फिर 84 के बाद हम जब जीते, मैं इनसे मिलने नहीं गया। और ज़काउद्दीन साहब हमारा कोच था, उसने बोला हुण भी सुलह कर ले। मैं कहा अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपसे भी ख़त्म है आज से। फाइनल खेलने जा रहे हैं, मेरे आगे अमिताभ बच्चन, राजीव गांधी जा रहा है, और मैं अमिताभ का फ़ैन। मैंने सलूट किया, तो क्या हाल है तुम्हारे, कितने गोल खाओगे आज? ये कौन कह रहा है? अमिताभ मुझे कह रहा। मैंने कहा सर मज़ा तो आ जाएगा ना, मेरे मुँह से ऐसे निकला। मैंने कहा मज़ा तो आ जाएगा ना। पाकिस्तान हॉकी के उरूज की जब हम बात करते हैं तो जिस दौर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम अपने उरूज पर थी, एक के बाद एक कामयाबियां हासिल कर रही थी, तो उस दौर में हवा के दोष पर जब कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे होते तो एक जुमला बार बार हमें सुनने को मिलता था, गेंद कलीमुल्ला के पास है, कलीमुल्ला से समीउल्ला, समीउल्ला से पास आया कलीमुल्ला के पास। ये मशहूर जुमला था जो हमें बार बार सुनने को मिलता, और ये इस बात की अक्कासी थी कि पाकिस्तान की हॉकी अपने उरूज पर एक ऐसी बुलंदी पर थी कि जिसमें खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो जब बात हो रही है समीउल्ला और कलीमुल्ला की, तो आज एक भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान हॉकी के एक मायानाज खिलाड़ी जिनके कारनामे किसी से पोशीदा नहीं हैं। उन 4 खिलाड़ियों में से एक जिनके नाम के आगे ओलंपिक गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल, चैंपियंस ट्रॉफी गोल्ड मेडल, और इसके अलावा एशियन जूनियर गेम, वर्ल्ड कप और एशियन गेम। एशियन गेम्स भी। कलीमुल्ला भाई, मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा था कि ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो है वो आपने जीते, और वो पाकिस्तान हॉकी का सुनहरी दौर था। आज जब बैठे हुए होते हैं, सुकून से बैठे हुए हैं आज के इस दौर में, माजी को याद करते हैं तो कैसा फील होता है? यार उस वक्त जो मैनेजमेंट थी ना, ख़ास तौर पे नूर खान, अपने ब्रिगेडियर आतिफ वगैरह, तो ये बहुत सिंसियर लोग थे और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि आपको पसंद नहीं करना, नहीं खेलें तो आप घर जाएं। अब मैं 79 में पहला टूर्नामेंट खेलने गया था अपना एसेंडा में। तो जब वहाँ पहुँचे तो नूर खान ने मुझे कमरे में बुलाया अकेले को, बोला फिट तो हो लेकिन ये तुम्हारा आखिरी और पहला टूर्नामेंट है। तो मुझे समझ नहीं आई। बोला तुम पता किसको रिप्लेस करके आए हो? मैंने कहा इस्लाह को। तो सोच लो, परवाह नहीं। अब मेरी गुड लक, मैंने तो टूर्नामेंट ही मैं हुआ, 11 गोल मैंने किए। तो मुझे अभी तक याद है, जाकिर हुसैन सैयद साहब थे ना जो बेचारे मरहूम हो गए, कमेंटेटर और फिर डीजी वो थे, उन्होंने एक सवाल किया नूर खान को लाइव कि अभी इस्लाह के मतलब आपका क्या ख्याल है? मेरा तो टूर्नामेंट तो मैं हुआ था, सब कुछ मैं। उन्होंने एक ही बात की थी, उसने बोला अब 10 साल तो भूल जाए, इस्लाह को बोलो बोरी बिस्तर ले और घर चला जाए। ये मैं 12 साल खेला। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब मैं कैंप में आ रहा था फिर मुझे नूर खान ने बुलाया, वो तो एमडी थे यहाँ बैठते थे, बोला थोड़ा से मोटे हो। मैं थोड़ा सा शुरू से था, एक काम करो छुट्टी लो और भावलपुर चले जाओ, जब वापस आओ तो मैं तुम्हें पहचानूँ नहीं। ये उनके अल्फाज थे। और कैसे लोग थे, और कैसा विजन और कैसी नज़र होती थी। नज़र बिल्कुल। तो बस फिर मैं गया ट्रेनिंग करके आया। तो जब कैंप लगा था मेरा पहला दिन था, सुबह के टाइम में आता था। उसने ब्रिगेड आतिफ से पूछा कि कलीमुल्ला किधर है? तो ये खड़ा हुआ है। उसने बोला मैं कलीमुल्ला का पूछ रहा हूँ। बोला सर ये खड़ा हुआ है। बोले इधर आओ। बोला सही फिट हो। फिर अपनी लगन भी थी ना। अच्छा कलीम भाई, जैसे आपने खुद ही बता दिया कि आपने जिस खिलाड़ी को रिप्लेस किया, इस्लाउद्दीन, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत, तो जब आप टीम में आए और वो रिटायर हुए 1978 का वो साल था, उसके बाद 79 में फिर आप जो है वो आ गए थे, खुद अपने ऊपर आपकी अपने जहन में क्या चल रहा था कि प्रेशर और मुझे एक्सपेक्टेशन लोगों की, देखिए, या आपको मैं सुकून जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ ना, तो खिलाफ बाहर हुआ, तो सुबह मेरे पास जितनी कराची ये खबरें थी सब मेरे ख़िलाफ़ थी। और ये इस्लाह का भी बयान था कि इंशाल्लाह एक ही टूर्नामेंट खेलेगा।
लेकिन मुझे समी भाई ने कहा, उसने बोला ये पढ़ाई नहीं करा, पढ़ेगा और डिप्रेशन, बस जब 79 गए अल्लाह का शुक्र अदा करो, बस फिर चल से चल है। लेकिन मतलब जिस तरह आपका करियर शुरू हुआ 79 में, और हम देखते हैं कि एक के बाद एक टूर्नामेंट जो पाकिस्तान उस ज़माने में हॉकी टीम बहुत जिस ज़्यादा तरह खेलता जीत था, रही बहुत थी, ज़्यादा खेलता और था। उसमें आपका जो है कंट्रीब्यूशन, लोग कहते थे कि बड़े मैच का खिलाड़ी, मतलब पूरा टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है, 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, कलीमुल्ला भी खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ फाइनल आया एक गोल कलीमुल्ला का, जहाँ फाइनल आया एक गोल कलीमुल्ला का। तो ये अपने मतलब आपका एक वो खुदादा सलाहियत होती है, खुदा की तरफ से एक वो होती है। इसी की मैं मिसाल दे रहा हूँ ना। कुछ 2-3 प्लेयर जो मेरे साथ थे, कैम्प में भी आए, वो पाकिस्तान में इतना अच्छा खेलते थे। जैसे एक मुश्ताक है मौलवी मेरे साथ राइट आउट था, एक और राइट आउट था, फिर ये सनाउल्ला हो गया, जान मोहम्मद हो गया, ये सारे मेरे बैचमेट हैं। जब ये यूरोपियन को जाके देखते थे ना, वो 6-6 फुट है, तो हाथ पैर फूल जाते हाथ फेर गया उनके, वो क्या कहते हैं ना, जो जगह बाहर आती हैं। वो एक एक आधा टूर्नामेंट खेले बाहर। मेरे ये कि मैं खुद लड़ाई झगड़े वाला था, वो चल गए। पंगे ले लेते थे। पंगे मतलब में थोड़ा सा हिम्मत होनी चाहिए, हाँ, हौसला। हौसला होना चाहिए। तो जैसे हसन जदार का पहला टूर्नामेंट था 79 में, ये थोड़ा सा बुज़दिल था, तो इसका फाइनल से पहले वो बेचारे का बाजू क्रैक हो गया, फाइनल से बाहर हो गया, ये टीम से बाहर हो गया। हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे थे उसमें हॉलैंड में। मैं नूर खां के पास गया, मैंने कहा सर हसन को रख लें, बोला बुज़दिल है। मैंने कहा इस दफ़ा आप ले चले, उसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। वहाँ गए तो अब वो सलीम शेरवानी अनफिट हो गया, और सेंटर, मैंने कहा सर इसको खिलाएं, बोला इसको मैं नहीं खिलाऊंगा। मैंने कहा इसको आजमा के तो देखें, ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो गया। फिर कहते हैं ना गुड लक। कलीम भाई 79 का जूनियर वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता, पेरिस में जो हुआ था, फ्रांस में जो हुआ, उसमें कप्तान जो थे वो मंजूर जूनियर। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, मंजूर जूनियर कप्तान। 82 वर्ल्ड कप देखते हैं बॉम्बे में, उसमें टीम में मंजूर जूनियर। फिर 82 एशियन गेम्स हम देखते हैं, एशियन गेम्स नई दिल्ली में, जिसमें कप्तान आपके भाई समीउल्लाह, और इंडिया को आपने 7-1 मारा। तो मंजूर जूनियर से आपकी बड़ी, मैं यही पिछले एक मरतबा जब मंजूर भाई का इंतकाल हुआ तो आपसे बात हुई थी, तो आपने बड़ी ऐसी चीज़ें बताई थी जो लोगों को नहीं पता थी, और वो मैंने अपनी तहरीर में की थी। लेकिन आज चूँकि कैमरा है कि वो आपने कहा कि जब गोल हुआ है ओलंपिक में, मेरे पास वीडियो है, ज़बान पे कुछ था, तो वो मैं चाहूँगा कि वो मतलब वो देखिए मैं अल्लाह से डरो। और हाँ, मैं जितना भी प्लेयर बनाऊँ मंजूर जूनियर की वजह से, और फिर हम ये भी होता था कि हम फिर रूममेट भी हो गए, हम 3 होते थे, मैं हसन सरदार और ये। तो इसको हर बात हॉकी 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 हॉकी, इंज करया कर, इंज करया कर, इंज करया कर, वो और आप कहते थे कि मुझे सोने दो रात को, वो सोता ही नहीं था, कहता कि स्ट्रेटजी वो कहता है सुबह करना, सुबह। अब भाई सोने दे। लेकिन बाद में बताऊँ ना आपको, ये अभी जो 4-5 साल मैंने इसके साथ गुजारे हैं एज ए सेलेक्टर, 5 वक्त की नमाज, और आपको पता है इसके घर के बाहर मस्जिद में अजान कौन देता था? ये खुद। और कई दफ़ा ये होता है ना कि खाना खा रहे हैं हम, तो कहता था यार मैं आधे घंटे नमाज, मैं उसे अजान देनी है कार, हर वक्त अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन बहुत प्यारा इंसान, मैं तो बस मतलब कहते हैं ना कि देखें अल्लाह प्यारे इंसान को पहले उठाता है। लेकिन आपकी उनसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही, बहुत ज़्यादा। एक तो ये था कि चले रूममेट हैं, साथ खिलाड़ी हैं, लेकिन राइट आउट और राइट इन, तो वो दोनों का एक तालमेल और एक वो अटैचमेंट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी रही। मैं एक पुरानी वीडियो अगर हम यूट्यूब पे मिलती मैं है। एक टूर्नामेंट में पीआई की तरफ से खेला था, कस्टम में आने से पहले मैं पीआई में था 2 साल। तो एक चैम्पियनशिप में हम यहाँ हुई थी हॉकी क्लब पे, तो ये पहली दफ़ा मैं इसके साथ खेला था एज ए राइट आउट। तो आया की हाल है तेरा, ठीक है, आज तेरा ग्राउंड चलिए, मैच 2 दिन बाद है, ले गया, मैच करांगा मैच करांगा मैच करांगा, उधर से फिर पैशन था उनका, पैशन था। हाँ, फिर टीम बहुत अच्छी मिल गई हमें, जिसमें समी भाई थे, हनीफ खान था, हसन सरदार था, पीछे वो 2 शेर थे, एक फौत हो गया बेचारा मुनव्वर, वो मैंने उनको देखा, मैं 8-9 साल खेला उनके साथ। इन्होंने कभी एक दूसरे को ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे हो, गलती होगी यार, क्या होगी ना, दोनों मतलब ये नहीं कि मैंने
इनको ये कभी नहीं देखा कि होता है ना डॉज खा गया, गोल हो गया तो तुमने क्या किया, तुम मतलब कोई बात नहीं, वो इसको मंजूर बोलता था मन्नू, वो उसको हन्नू बोलता था। तो ये अच्छा अंडरस्टैंडिंग ये होती बताएं कि वो जो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की हॉकी का, जिस तरह मैंने कहा कि एक गोल्डन है। एरा गोल्डन, था, हाँ गोल्डन। तो खिलाड़ियों के दरमियान मतलब हम पाकिस्तान की हॉकी की जब हम बात करते हैं तो वो रिवायती पॉलिटिक्स और वो आ जाती है फेडरेशन के अंदर खींचातानी, ये वो सारी चीज़ें, उस वक्त नहीं थी। तो प्लेयर्स के दरमियान उस वक्त क्या इतनी वो इसलिए नहीं मोहब्बत और वो सब थी, चीज़ें? इसलिए नहीं थी ना कि ऊपर मैनेजमेंट बड़ी सख्त बैठी हुई थी ना। नूर खान और आतिफ। आतिफ वो पर्सनल आपसे पूछे थे क्या बात है, खाना नहीं खा रहे, क्या बात है नहीं कर रहे, ये क्या बात है नहीं कर रहे। एक मेरी शिकायत तो भी, मैं अभी आपसे यही पूछना था कि इस बात में कितनी सदाकत है, ये मैं भी आपसे उस वाक़े पे, पता नहीं वही अब वाक़या है नहीं, आप चले प्लीज़ मैं बता देता हूँ ना, इसमें छुपाने की क्या बात है। बेल्जियम में 5 नेशन टूर्नामेंट हो रहा था, जैसे पाकिस्तान, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। मैं शाम को ऐसे ही ना कॉफ़ी शॉप में चला गया कॉफ़ी पीने, अकेला था, हसन उस टूर पे नहीं था। एक लड़की मेरे पास आ गई, हेलो है करती, बैठे, मरूम फौत हो गया फारूक मज़हर, उसने जाके मेरी शिकायत कर दी बरगेड आतिफ को कि लड़की के साथ बैठा हूँ। बैठे थे तो क्या था? सुने ना, सुबह टीम अनाउंस ही, मैं टीम से बाहर, अरे बोला खिलाने ने इसको। तो नूर खान आया तो मैच हमारा हॉलैंड के साथ, हॉलैंड के साथ है, बोला टीम क्या बनाई, उसने बोला सर खलीम को निकाल दिया। बोला क्यों, बोला अनफिट है। ये मेरे सामने खड़े हैं, फारूक मज़हर भी खड़ा है। मैंने कहा सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैं फिट हूँ। बोला खेलो, मैंने हैट्रिक कर दी। शाम को मुझे नूर खान ने बोला तो मसला क्या हुआ तेरा, मैंने कहा ये बात हुई। बोला बुलाओ ब्रिगेडियर को उसको। फिर आगे आपको पता है नूर खान ने बोला कि आपको शर्म नहीं आती, किस तरह? अब ब्रिगेडियर क्या बोले इसके सामने, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था। अच्छा एक और वाक़या था, वो मैं आपसे कई लोगों से मैंने सुना, मैंने कहा मैं इस चीज़ को जब तक यानी जिसके बारे में है, तो आज मुझे मौका मिला है कि ओलंपिक्स में जाने से पहले जो कैंप हॉकी स्टेडियम में लगा था, तो ब्रिगेडियर आतिफ जो है उन्होंने नूर खान से कहा कि ये दो मुंडे जो है ना ये बहुत मतलब तंग करते हैं और मानते नहीं है, हनीफ खान और आपका नाम लिया। वो नूर खान जो थे वो हॉकी स्टेडियम के पीछे की दीवारें थी जिसमें वो ब्लॉक्स थे, उसमें आके वो देखा करते थे और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने ब्रिगेडियर को कहा, कहने लगे कैंप कमांडेंट कौन है, उन्होंने कहा जी मैं, तो कहने लगे आप हैंडल करो, मुझे आप क्या कह रहे हो। तो ये चीज़ें बल्कि ये भी हुई थी, बल्कि यहाँ तक हुआ था कि मुझे पता लगा कि मैं टीम से बाहर हूँ। हनीफ अंदर था। कौन से वाले टूर्नामेंट में? इसी 84 की बात करो, ओलंपिक्स में? हाँ। मैं उस वक्त रशीद जूनियर हमारा वो चीफ सेलेक्टर था ना, उसने बोला बल्ली तू टीम ही नहीं आएगा। क्यों, लगी हुई थी क्या? नहीं, वो आतिफ की वजह से, आतिफ से मेरा झगड़ा था ना, आतिफ मरहूम मर गया, आतिफ साहब कहना चाहिए। मुझे रशीद जूनियर ने कहा मरहूम ने कि जो वॉक कर रहा है ब्रिगेडियर, इनको जाके माफ़ी मांग ले, ये डन। मैं कहा मैं टीम से बाहर हो जाऊँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। इतनी देर में नूर खान आ गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने कहा मैं टीम में नहीं हूँ। किसने कहा तुम्हें? मैंने ऐसे कहा, मैंने बोला जाओ आराम से रहो, शाम को टीम इनों से मैं टीम में। लेकिन उसके बाद मरूम से मेरी कभी हेलो आई नहीं हुई आतिफ साहब से। मैं अभी यही पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी की जब हम बात करते हैं तो मतलब कुछ चीज़ें बनी, कुछ चीज़ें बिगड़ी, और ब्रिगेडियर आतिफ का नाम, नूर खान तो उस वो तो खैर लेवल पर लगते बहुत ही यानी नो डाउट फादर ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल, स्पोर्ट्स, और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रिगेडियर आतिफ के बारे में चूंकि मैं हुर्रियत अखबार में उस ज़माने में था 80s में, तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में लिखा जाता रहा कि वो डिक्टेटरशिप और ये था, वो उनका अपना एक था, ख़ास मिजाज, ख़ास उनके और ख़ास तौर पे आप उनके सामने बोल नहीं सकते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं थी। बोला तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई वो डिक्टेटर थे? मतलब किसी की वो सुनते नहीं थे? लाने वाले भी वही थे मुझे, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर कहता था जी ये करो वो करो, भाई क्यों करें? मैंने कहा ये नहीं चलेगा, निकालना निकाल दो। फिर 84 के बाद हम जब जीते, मैं इनसे मिलने नहीं गया। और ज़काउद्दीन साहब हमारा कोच था, उसने बोला हुण भी सुलह कर ले। मैं कहा अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपसे भी ख़त्म है आज से, क्योंकि मैं ये सोच लिया था कि अब 84 के बाद मैं नहीं खेलूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सा गोल्ड मेडल मेरे पास नहीं है।
अल्लाह ताला ने आपको हर हाँ, मतलब नौकरी कामयाबी से नौकरी नवाजा। सब कुछ। लेकिन वो 86 तक खेले रहे। 86 के बाद थोड़े से, अब आपके मुंह पे कह रहा हूँ, हम तीनों में चक्ले शुरू हो गई थी। कौन तीनों? मैं, हसन और हनीफ। हनीफ खान, हसन हसन और, सरदार हाँ और आप में हाँ, नहीं बन रही थी। नहीं बन रही थी अच्छा, मैं कि यही पूछना चाह रहा हूँ कि 84 का जो एक ऐसा यानी कहना चाहिए कि टाइम जिसमें पाकिस्तान ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद फिर थोड़ा सा आप पस मंज़र में रहे, फिर आपको हसन सरदार की जगह कप्तान बना के लाया गया। फिर मुझे हटाया गया, हसन को बनाया हाँ, गया। तो वो दो जो टूर्नामेंट थे, एशियन हाँ, गेम्स और और वर्ल्ड कप, उसके वर्ल्ड बाद कप, में हाँ। बात करेंगे। तो ये चपकलीश और ये जो थोड़ा सा यानी एक ज़माना तो आप तो शीरो शकर थे वो और एक अब क्या, साथ। साफ साफ बता दूं, इसलाह की वजह से। ये जोड़ तोड़ का मास्टर है। बस, वो मेरे से बदला लेना चाह रहा था, तो बदला ले गया, कोई बात नहीं। हालांकि कहना नहीं चाहिए, टीम को ख़राब करने वाले हम तीनों हैं। पाकिस्तान टीम को हाँ, करने में, बाद में इन्होंने तो आके बिल्कुल ही ख़राब कर खराब दिया। कर वो तो फिर एक लेकिन हिस्ट्री बन हम गई। तीनों की वजह से गड़बड़ शुरू हुई, और वो भी आप, हनीफ 85 खान और और हसन हसन सरदार। सरदार। हालांकि हम तीनों रूममेट। उसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है? हनीफ खान का। तो और क्या ईगो प्रॉब्लम थी या सोच उसको का? भी वही मसला था ना, कि मुझे कप्तान बनाओ, इसको कप्तान बनाओ, इसको मंजूर को निकाल दो, इसको निकाल दो। खैर छोड़ो इन बातों को, फिर सही। आगे चले। हाँ, तो अभी तो मेरा दोस्त ये है, तो हम मिलते जुलते तो रहते हैं। 86 का जो एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप, ये 20-21 दिन 3 हफ्तों की कहानी है और इसमें पाकिस्तान हॉकी का पूरा मंजरनामा ही चेंज हो गया। असल में 20 दिन बाद हमें लंदन जाना था। पता है कितने घंटे की फ़्लाइट थी? हम निकले नॉर्थ नॉर्थ कोरिया से, अपना टोक्यो, टोक्यो से एलए, एलए से फिर लंदन है। 26 घंटे लगे, लेकिन एग्जॉस्ट हो चुके थे लड़के। तो 86 में मतलब आप कप्तान थे। हाँ, और वो हमारी बैड लक के, वो अंपायर मिला हुआ था उनके और साथ। आखिरी मैच जो था वो 11वीं 12वीं पोजीशन का मैच था, हाँ हाँ जो इंडिया से आप मतलब जीते और उसमें आपका गोल है। हाँ। तो उसके बाद लेकिन फिर 86 की जो एशियन गेम है ना, वो हमें अंपायर ने हरवाया था, वो बांग्लादेश का था। अच्छा, क्योंकि कोरिया से हम कभी नहीं हार सकते थे। 86 के वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हो गया था, एक मतलब तो वहाँ टीम? सर्दी बहुत थी, और दूसरा उस वक्त भी थोड़ा सा टीम में गड़बड़ शुरू हो गई थी। बिल्कुल, यानी उस वक्त तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ पाकिस्तान क्या? की हाँ, हॉकी अर्श से फर्श पे आ गई। उसमें बता दूं कि क्या हुआ। उसमें मेरी, रशीद की और हसन सरदार की शुरू हो गई। लेकिन जो सच बात है, सच बात कहनी चाहिए। ये भी अच्छा नहीं खेल रहा था, रशीद भी अच्छा नहीं खेल रहा था, फिर मैंने दोनों को बाहर निकाल दिया, फिर रखा। बस वो एक किस्म के कहते हैं ना कि गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, हम तो रोज़ मिलते हैं। मैंने तो कहा, मैं तो टीम को ख़राब करने वाले हम तीनों हैं। पर्सनली को ले गए ना। अब देखना, मैं ट्रायल दे रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त रशीद जूनियर चीफ सेलेक्टर था। हनी मुझे कह रहा, परवाह नहीं कर। मैंने सुना, नहीं मैं बाहर हूँ टीम से। बोला मेरे होते हो सकता है, टीम इन हाउस में बाहर। फिर मतलब आगे खिचड़ी पकड़ी थी। आगे मेरा बस चला। फिर मैं मुंह पे कहता हूँ उसके, ट्रायल दे रहा था पेशावर में। मैंने कहा तू टीम में नहीं होगा। बोला तू निकाल सकता? मैं निकाल दूंगा, शाम में टीम में नहीं था। मतलब ये कितनी भाई डिस्प्यूट चल रही थी, हाँ, हो चल चुकी रहे थी, थे हो चुकी थी। वो है। हालांकि अब आप कह रहे हैं कि उस जमाने में तो ऐसा माहौल था कि एक ही हाँ, रूम में लेकिन बैठे हुए उस वक्त साथ, ये जा चुका था ना, अपना नूर खान छोड़ चुका था। वो फिर कोई कंट्रोल करने वो वाला या इस तरह फिर एडमिनिस्ट्रेटर कोई मिला ही नहीं। आते साहब भी चले गए, फिर हमीदी साहब आ गए, पता नहीं कौन कौन आ गए। नूर खान जब तक था वो। अच्छा, आप जो थे वो हाफ बैक थे और उसके बाद फिर जो है वो फॉरवर्ड में मतलब यार हुआ कन्वर्ट ये, हुए। हमारा 77 का टूर था चाइना जापान का। मतलब 79 की टीम बन रही थी। किसने मशवरा दिया आपको नूर खान, कि यही मुश्ताक मौलवी जो मेरा है ना बैचमेट है, आजकल पता नहीं बेचारा है कि फौत हो गया। ये राइट आउट राइट इन खेल रहा था, और राइट इन इसका मंजूर चुनने का भाई था। मैं राइट ऑफ खेल रहा था, ये मुश्ताक अनफिट हो गया। उस वक्त नई नई टर्फ आई थी, जो टर्फ पे हम खेल रहे थे। अब नूर खान आया हुआ था, इसको शौक था। इसने मुझे बुलाया, बोला यार कल मैच है, सीरीज़ खेल रहे थे, राइट आउट खेलो। मैंने कहा सर मैं कैसे राइट आउट खेलूँगा? खेलो, और मैंने 2 गोल कर दी। अच्छा, फिर मुझे राइट हाफ से मज़ा राइट आउट में लग गया।
उधर तो बैक है, आपने बंदों को रोकना है, आगे तो फिर मैदान ही मैदान मैदान है, है। गोल उधर से करने आगे। बनाने वाला नूर खान। कौन सा ऐसा मैच है, कौन सा जाहिर से मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडल और उसका विनिंग गोल जो है वो तो आज तक हम भी नहीं भूले कि कराची में मुझे याद है कि हम हुर्रियत अखबार में थे, बारिश हो रही थी, रात को कॉपी रुकी हुई है, सारे खिलाड़ियों की तस्वीरें और लीड जो थी वो बना दी, पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन बन गया। उन्होंने कहा कि जी अगर चांदी का तमगा मिलता है तो वो लीड हट जाएगी और सेकंड लीड आ जाएगी, और सारी तैयारियां थी, और दिमाग जो और जहन जो था वो टीवी स्क्रीन पे था कि वो और जब मैच मतलब वो आपके गोल से जब पाकिस्तान जीता, तो एक तो वही है, फिर वर्ल्ड कप यार एक मैच में आपको बताया था ना, 84 का सेमीफाइनल था हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। 84 में सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया हाँ, से जो खेला। ऑस्ट्रेलिया का। मैं और चार्ली चार्ल्स हम खाना खा रहे थे। इसने मुझे एक सवाल किया कि कल कितने गोल से हारोगे। रिक चार्ल्स वक्त में। हाँ, मुझे कहा कि, मैंने कहा यार देखते हैं। मेरे मुंह से ऐसे नहीं कहा, मैं कहा अल्लाह बहुत बड़ा है। बोला अल्लाह तेरा है। वो कह रहा है। हाँ, मैं कहा अल्लाह तेरा भी है। उर्दू बोलता था मैं साहब। हाँ हाँ, पूरी उर्दू बोलता था। बोला कम से कम 4-0 या 3-0। मैंने कहा देखा जाएगा। मैं वहाँ से निकला तो नूर खान चाय पी रहा था। नूर खान ने मुझे एक सवाल किया कि कल का क्या मूड है, कल ऑस्ट्रेलिया से। मैंने एक ही बात की जिस पे मैं अभी तक कायम हूँ। मैंने कहा कल हम जीत गए ना, जो चांसेस नहीं है, 1% चांसेस है हमारे जीतने के, 99% ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। क्योंकि जिस तरह वो खेल रही है ना, 4 गोल 5 गोल 6 गोल 7 गोल 8 गोल। मैंने कहा अगर ये हम जीत गए तो फिर मैं आपसे एक पर्सनल बात करूंगा। वो देखो कुडला का हमारे घर संसदार का एक ही गोल हुआ। तो फिर शाम को कॉफ़ी पे, अब बताओ फाइनल। मैंने कहा कि जेब में कितने पैसे हैं। बोला मेरे से पूछ रहा है। मैंने कहा मुझे $100 डेली मिली है। वो 4-5 दिन की मिली थी। मैंने कहा ये आपके बेटे के हम जर्मनी को हरा देंगे। मैंने कहा मैं ही खा जाऊंगा अकेला जर्मनी को। अब 2-1 से जीत गए और मेरा ही गोल हुआ। अच्छा, उस पूरे टूर्नामेंट में आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, ये मतलब थोड़ा यार सा पूरी, था। हाँ मैं सारे बुरा खेल रहे थे। हाँ, और वो यही था कि मतलब वही बड़े मैच का खिलाड़ी, हाँ बस। बड़े मैच का खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में जो है वो। और नूर खान मुझे बार बार कहता था क्या हुआ, कोई अनफिट है, कोई मसला है घर का। मैंने कहा नहीं सब, बस एक ही गोल हुआ, पूरा टूर्नामेंट जीत के घर आ गए। और 7-1 जो इंडिया को मारा था, और जिसमें उसकी पूरा स्टोरी ग्राउंड जो है वो खाली, आपको इंदिरा उसकी गांधी उठ के चली गई। स्टोरी का पता है आपको? बताएं सर, ये तो आज तो मतलब पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका आपने दे दिया है। तो उसमें हमारी टीम सारी की सारी गंदा खेल रही थी। समीर भाई, हसन सरदार, मंजूर सीनियर, सारे सारे के सारे, और नूर खान परेशान। खैर तो इधर गुस्सा भी खाया। फिर सेमीफाइनल जो मलेशिया से था ना, वो हम मर मर के जीते, 1-1.5 गोल कह लो। अब हम परेशान। हमारी गुड लक देखो, फाइनल खेलने जा रहे हैं, मेरे आगे अमिताभ बच्चन, राजीव गांधी जा रहे हैं, और मैं अमिताभ का फ़ैन। मैंने सलूट किया। तो क्या हाल है तुम्हारे, कितने गोल खाओगे आज? ये कौन कह रहा है? अमिताभ मुझे कह रहा। मैंने कहा सर मज़ा तो आ जाएगा ना। मेरे मुँह से ऐसे निकला। मैंने कहा मज़ा तो आ जाएगा ना। बोला आपको पता चीफ गेस्ट कौन आ रही है? मैं कहा इनकी वालदा आ रही। बोला हाँ चलो। अब गए तो वहाँ तो 40-50 हज़ार आदमी बैठा हुआ था। अच्छा, उस वक्त ये स्कूटी में कोटी नहीं होती थी, गार्ड मार्ड होते थे। तो मैं राइट आउट खेल रहा था, तो मेरे साथ बैठी हुई थी, राजीव बैठा हुआ था। वो पहला गोल ही उन्होंने कर दिया। अब तो परेशानी पड़ गई। मेरे साथ दूसरा भी उन्होंने कर दिया, और परेशानी। अब भाई कहते हैं ना मूसले जागे। तो मैच शुरू हुआ करते करते 7-2 पे जब पहुँचे हम, 7-1 हराया है। 7-1। हाँ। मेरे 5-1 पे मैंने देखा तो कोई भी नहीं है, सब स्टेडियम ही खाली। उसने पता क्या किया था? 3 साल के लिए टीम सैक कर दी, बैंड। उसने बोला मुझे बोला यार मेरी बेइज्जती करा दी। बेइज्जती का। अच्छा, अभी आपने अमिताभ का कहा कि मैं उनका फ़ैन, कितनी फिल्में देखी उनकी? यकीनन जब मैं फैन है तो देखो, फिल्में तो देखी होंगी ना, 1-2 दीवार देखी होगी, मुकद्दर का सिकंदर देखी होगी, शोले देखी होगी, कोई एक फिल्म तो देखी। सबसे पहले शोले मैंने वहाँ देखी थी अफगानिस्तान में। नहीं कभी कभी, क्या बात है। उसी से तो ये हुआ था ना।
और अफगानिस्तान में मेरा 77 का टूर था, तो बड़ी स्क्रीन नहीं होती 500 फुट की, उसमें तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान था ना, पहली वहाँ देखी थी। फिर हमारी बैड लक है कि जब हमें दलीप कुमार ने बुलाया ना, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अमिताभ आपको क्यों नहीं बुलाया? पता उसके क्या जवाब थे? बोला इस काबिल है, मेरे घर आए। वो स्टार था, अमिताभ तो कुछ भी नहीं था ना, ये उसके अल्फाज मेरे सब मुंह पे थे। बोलो इस काबिल है, मेरे घर आए। ये दिलीप साहब के हैं? हाँ, सारे खड़े थे। काबिल तो नहीं था भाई, सीधी बात है। लेकिन उनके लिहाज से वो काबिल नहीं था ना, जितना सुपरस्टार होता। लेकिन उसके बाद अल्लाह मैंने क्या कामयाबियाँ दी हैं, और कामयाब- क्या और करियर, 6 क्या उरूज हाँ क्या हासिल किया कि आज जो है वो अभी तक लोग जो हैं ऐसे मतलब वो करते हैं। कलीम भाई, बातें तो बहुत हैं, वक्त थोड़ा सा वो रह गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, कामयाबियाँ, अप एंड डाउन, ये सब चीज़ें रहीं। शादी आपने की टेबल टेनिस की खिलाड़ी से, खुद आप हॉकी के खिलाड़ी। मेरा जो सवाल ये है, घर में टेबल टेनिस ज़्यादा चलती है या हॉकी ज़्यादा चलती है? अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरी शादी पता कैसे हुई इससे? हमारा कैंप लगा हुआ था कोचिंग सेंटर पे, इनका भी और हमारा भी। कहीं एशियन गेम पे जा रहे, कहाँ जाते, तो मैं ऐसे ही देखने जाता था, वर्कशॉप किया या क्या। तो मतलब टेबल टेनिस देखने जाते थे या टेबल टेनिस वाली को देखने जाते वो बाद में ख्याल आया। झूठ क्यों बोलूँगा। वो बाद में ख्याल आया, महीने का कैंप था, तो बस फिर कहते ना, फिर थे? अच्छा। हो गई, अल्लाह खुश रखे उसको भी। लेकिन हमारे में ये है कि वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। ये हाँ खुशो खुर्रम हाँ, कहते हैं अपनी अपनी घराने जगह के में। लिए, और माशाल्लाह फिर आपकी साहबजादियाँ जो हाँ, हैं वो अपने अपने घरों की सेट है वो माशाल्लाह, माशाल्लाह से सेट वो है। देखता हूँ, बल्कि मैंने लड़ाई वो किस घर में शादी नहीं भी अटेंड की, थी? हाँ, तो मुझे लड़ाई किस घर में नहीं होती? अच्छा, ये बताएं, अब आखिरी एक सवाल। एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, ये सब चीज़ें, इतना कुछ अचीव किया, 1986 के बाद किसी ने कलीमुल्लाह को देखा नहीं, मतलब उस तरह मीडिया में या जिस तरह बाकी खिलाड़ी और वो थे। फिर अचानक इतने सालों के बाद, इतनी दिहाइयों के बाद एंट्री होती है, जैसे कोई गब्बर सिंह की कोई एंट्री हो रही है, ऐसी आपकी एंट्री हुई, ये चीफ सेलेक्टर और ये और ये मुझे वो। मंजूर जुने लेके आखिर क्या वजह थी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब वो फेडरेशन जिनके बारे में लोग हाँ, इतने बातें करते रहे और सब चीज़ें करते रहे, उतनी क्रिटिसिज्म होती रही है कि ये सारी चीज़ें हुई, हॉकी तबाह हो गई है, उस फेडरेशन में आप फिर एंटर हुए सर? मुझे मंजूर जुने लेके आया था, यहीं बैठा हुआ था, अकेला आया गाड़ी में लेके, बोला कि तू चीफ सेलेक्टर बनेगा? मैंने कहा तू की करेगा? बोला मैं तेरे अंडर काम करता। मैंने कहा नहीं, तू मेरे से सीनियर है। फिर वो बेचारा फौत हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने आसिफ बाजवा था, मैंने कहा मैं तो नहीं बोलता। बोला सर नहीं, हैदर हुसैन आ गया। मैंने कहा यार मैं रिज़ाइन करता हूँ। बोला जब तक मैं हूँ तो आप बैठे रहो। फिर जब ये आए तो मैंने पहले दिन रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये सोच के बैठे हुए थे ना कि इनकी फेडरेशन सारी ख़त्म करनी है। जिनसे सबसे बड़ा हैदर हुसैन था, उसको सैक किया हुआ है ना वो मामला वो कोर्ट में में। चल रहा है। बाकी अब ये लगे रहेंगे। अच्छा, अब जैसे पाकिस्तान हॉकी उरूज जवाल, उरूज जवाल, ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन अब जिस नहज पे हॉकी है, अब नेशंस कप है जिसमें इतनी शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की दे रही, प्लेयर्स नो डाउट बड़े विलिंग हैं, सिंसियर हैं, सब चीज़ें हैं। क्या लगता है आपको फ्यूचर अब क्या नज़र आता है, ये इसी तरह देखिए मतलब? मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे, या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, या चैंपियंस ट्रॉफी लिए करेंगे। बाकी इन्हीं में तो ये कोई जीतेगा कोई हारेगा। जैसे अब ये नेशन हो रहा है, इसके बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, फिर एशियन गेम आ जाएगी, उसमें तो सारी सारी यही टीमें आएंगी। लेकिन इंडिया हमसे बहुत बाहर चला गया। अभी सेमीफाइनल खेला ना आप ओलंपिक का, ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। बाकी मेरी दुआ है, लेकिन चांसेस नज़र नहीं आ रहे। आपको फ्यूचर इतना फ्यूचर नज़र ब्राइट नहीं आ नज़र नहीं आ रहा। रहा? बाकी देखो मेरी दुआ है, मैं तो अल्लाह करे ये ओलंपिक जीतें, लेकिन क्वालिफाई करेंगे तो जीतेंगे ना, वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे तो जीतेंगे ना। आपके ज़माने में डेली अलाउंस कितना मिलता था आपकी? आपने जैसे अभी कहा कि वो $10, $100 जो है रखे हुए थे, $20 रोज़। $20 रोज। तो कम से कम उस ज़माने में आपको मिलते तो होंगे ना पैसे? मिलते मिलते थे। आज तो खिलाड़ी रो मिलते रहे हैं, हाँ, बेचारे रो रहे हैं। मुझे पता है।
मैं वही कह रहा हूँ। मैं तो 3 टूर किए ना इनके साथ, और सेक्रेटरी बेचारे घर कमरे से बाहर ही निकलते हैं। साल है बाहर जाओगे ना, कुछ तो पियोगे ना, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई बर्गर या कुछ भी चिप्स खा लोगे, उसके पैसे भी नहीं होते थे इनके पास। मैं तो खुद रहा हूँ इनके साथ ना। इतना बुरा वक्त है ये। हाँ, और एक कमरे में 3-4 ठहरे हुए हैं, और अपने लिए अपने अलग कमरा लिया हुआ है। मैं जब भी गया हूँ मैंने कहा मुझे एक रूममेट दो। ये शकील बासी वासी रख लेता था, यार एक तो कम होगा ना, इनको परवाह ही नहीं है ना, खा पी के चले गए। चलिए, और अभी इतना शोर मचा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई इन्होंने ओलंपिक जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया। मेरी दुआ है, मैं खुद हॉकी प्लेयर रहा हूँ, लेकिन देखना अब कप्तान आपका कह रहा है कि हमें खाने को पैसे नहीं दे रहे। आपका कप्तान, एक्टिंग कप्तान, कह रहा है सही। बात बट्टा क्या नाम है हाँ, अमाद भट्ट। फिर, और बाकी वो स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि हमने पता नहीं इनको 90 लाख या 80 लाख रुपए दिया। और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड, डीजी स्पोर्ट उसका यासिर पीरज़ादा यासिर का पीरज़ादा, याद आया जो है। आपके जो ताया मोतीउल्लाह मोतीउल्लाह। साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो ओलंपियन, फिर आप भाइयों में जो है वो 3 भाई इंटरनेशनल, हिदायतुल्लाह, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह। तो आपके अपने करियर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका रहा? समी भाई का। समी भाई का रहा। वो अरस्तु कहते हैं हम उसको, शुरू से अरस्तु, अरस्तु। हर काम तरीके से। मैं कभी कहता हूँ, मैंने कहा आप 40 साल से जूती पहन रहे हैं, बोला आ रही है ना। वाह वाह, शुरू से बहुत ही शरीफ हमारे इंसान। मेरे और मेरे चचा थे ना, ये तो खैर बेचारा बोल नहीं सकता था, मोतीउल्लाह सुन भी नहीं सकता था, उससे छोटा जो अमानुल्लाह था ना, उसने एक दिन मेरे वालिद से एक सवाल किया, तो तेरे कितने बेटे हैं? उससे छोटा पैदा नहीं हुआ था, लतीफ़ जो है ना, ये बहुत छोटा था। ईद का दिन था, तो उसने कहा लाला, हम सराइकी में बात कर रहे थे, तेरा जो बड़ा बेटा है हिदायतुल्लाह के मुतालिक, इसका मतलब क्या ख्याल है? बोला पागल है। मेरे बाप ने बोला पागल है, बदतमीज टाइप खाते। अच्छा, आपके वालिद ने? हाँ, तीनों भाई बैठे हुए हैं, बारी आई समी भाई की। बोला ये हमारे घर का अरस्तु है। तो चाचा बोला अरस्तु क्या होता है? बोला हर चीज़ तरीके से, सिस्टमेटिक। शुरू से। देखो ना, मेरा तो भाई है। बोला ये, बोला इसके मुतालिक कुछ नहीं बोलूँगा। ये अपनी मर्जी का मालिक है। मालिक है। 3 भाई जब खेले हैं, हिदायत जो है वो ज़्यादा नहीं खेल सके, 73 का 74 एशियन में वो आखिरी, खेले, वर्ल्ड कप जो था, नहीं 74 एशियन एशियन गेम गेम जो जीते थे ईरान में। तेहरान में जीते। और बाकी जो आप लोगों का जो करियर रहा, तो अब तमाम भाई जब बैठते हैं तो आम घरेलू बातें और ये रहती हैं, या हॉकी डिस्कस होती है? बहुत कम हम इकट्ठे बैठते हैं, अच्छा, मौका ही नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो तो बेचारा बहुत सीरियस है, बड़ा वाला काफ़ी सीरियस है, वो ना बोल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। अपना हिदायतुल्लाह बहुत सीरियस है, कराची में ही होते हैं। कराची में बैठ भी नहीं सकता, लेटा हुआ है। अरे अल्लाह खैर करे। समी भाई कभी भावलपुर, कभी किधर, कभी वो अपने किधर। चैरिटी हाँ, हॉस्पिटल charity, का, मैं वाई अपना, हॉस्पिटल। हाँ, अभी वो टाइम नहीं होता। चले कलीम भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं, यकीन नहीं, जाने, मतलब आप एक पूरी, कहना चाहिए हिस्ट्री, और आप एक पूरी एक किताब है। यानी अगर आप किताब अगर मुरतब करें तो मेरा नहीं ख्याल वो इतनी ज़ख़ीम किताब होगी, और इतने वाक़यात और इतनी यादें और सब चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि कोई चीज़ आप लगी लिपटी, मैं अभी आधा पौना घंटा आपसे जब मैंने बात की है, मुझे अंदाज़ा तो पहले से भी था आपसे, जब भी मतलब आपका जितना करियर और हमने फॉलो किया है, लेकिन आज जब मेरी पहली मर्तबा आपसे इस तरह की यानी मुलाकात, तो वो मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप मतलब आप जब खेल रहे थे, आतिश जवान था, तो उस वक्त तो मेरा ख्याल है वो आतिश उषा की तरह फटते होंगे। अभी आपने इतनी कोई लगी लिपटी नहीं, मतलब बगैर उसके आपने जिस तरह चीज़ें बताई हैं। लेकिन मैं हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ, और जैसे क्रेज़ी नहीं होते आप, ट्रेनिंग नहीं देखी आपने, पूरी सुबह की ट्रेनिंग करके फिर पेनल्टी जाते 500-500 600, मतलब कहते हैं कि पागल नहीं होते। एक ही मेरा ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान टीम में आऊँ, और वो अल्लाह ने पूरी की, और पहला टूर्नामेंट खेला, वो मतलब वहाँ तक पहुँचा दिया अल्लाह ने। हर वक्त शुक्र अदा। ऐसे टाइटल हैं कि जिस पर खिलाड़ी जो है वो सोच सकते हैं, और जिसके पास है वो फ़ख्र महसूस करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह का। कलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।